बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गज़ा में एक ऐसी जंग अब शुरू होने वाली है कि हमास की जानिब से हुआ है बहुत बड़ा कमबैक। और आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कमबैक है जिसने इजरायली फ़ौज के तोते उड़ा दिए हैं। हुआ ये था कि कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि हम कितनी करीब हैं पूरे के पूरे गज़ा को फतह करने के लिए। तो उस वक्त बताया गया कि जी हमने हज़ारों के हिसाब से इनके फाइटर्स मार दिए हमास के। अब इजराइल की फ़ौज बस अनकरीब फतह करने वाली है गज़ा को मुकम्मल तौर पर, और ये क्लीन अप हो जाएगा, कैदी भी रिहा हो जाएंगे और उसके बाद ये गज़ा हमारा होगा। अब सीन ये हुआ है कि पिछले तकरीबन आप समझ ले कि 1.5-2-3 हफ्तों में या 3-4 हफ्तों में, आप एक महीना भी आप उसको कह लें, बिल्कुल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, कि अचानक से इजराइल की फ़ौज की बड़ी तादाद के अंदर यानी अमवात होना शुरू हो गया, लोग मरना शुरू हो गया, इनके फ़ौजी मर रहे हैं। और अचानक से जिन जगहों पर उनका ख्याल था कि हमास अब ख़त्म हो चुकी है, उन सुरंगों से, उन एरिया से वो निकल कर सामने आ रहे हैं और इनके फ़ौजियों को मारना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि असल में हमारा अंदाज़ा था कि ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली 25 से 40 हज़ार के करीब हमास की नई फ़ौज अचानक से अब नमूदार हो गई है। और ये 30-40 हज़ार के करीब जो नए लोग आए हैं, ये पूरी तरह बाजी पलटने के लिए तैयार है। हमारी फ़ौज के वो लोग जो असल में पिछले तकरीबन आप समझ लें, इस वक्त अगर ओवरऑल 7 अक्टूबर के बाद का जायज़ा ले तो एक ऐसा लंबा खासा टाइम है, यानी आप समझ लें 454 दिन हो गए हैं इस जंग को शुरू हुए। और 454 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे फ़ौजी हैं जो गालिबन तकरीबन 8 महीने से लड़े हैं। ऐसे फ़ौजी हैं कि जिनको बाथरूम करने की इजाज़त नहीं, वो शॉप पर और एक ख़ास तौर पर चीज़ होती है उसी में वो फुजला और ये चीज़ें करते हैं। और उसके बाद उनको जूते उतारने की कई महीने वो जूते नहीं उतारते, और उसके अलावा वो नहा नहीं सकते। यानी एक नफसियाती तौर पर उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे थे कि अब हमारी फ़ौज के जो लोग हैं वो बस होते जा रहे हैं, और उनका ख्याल था कि हम मुकम्मल तौर पर इस सारी जंग को जीत लेंगे और हमास को हमने ख़त्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमसे हो गई है बहुत बड़ी गलती, हमने गलत अंदाज़ा लगाया, हमने एस्टीमेट गलत किया। अब ये जो नई फ़ौज आई है इनकी, ये बाजी पलटने के लिए तैयार है। और ये नए वो लोग हैं, एक तो इनमें ऐसी बड़ी तादाद है जिनको हमने पिछले 1 साल के अंदर मारा है, उनके घर वाले हैं वो बदला लेने के लिए आए हैं और वो कफन बांध कर आए हैं। अब किसी के घर में अगर को 15-20 लोग थे, उस घर में अगर 2 भाई बचे हैं तो वो दोनों आ गए हैं लड़ने के लिए, और उन्होंने ट्रेनिंग ली है। और वो कह रहे हैं कि असल में वो इतना सख्त बदला लेने के लिए आए हैं कि उनमें ऐसे लोग हैं कि जो वो कह रहे हैं कि हमारे पूरे के पूरे ख़ानदान को मार दिया, किसी के बच्चे मार दिए, किसी की बीवी को मार दी, हामला बीवी मार दी, किसी का पूरा ख़ानदान, माँ बाप बहन भाई, वो एक जगह पर मिसाइल में आकर लगे। मिसाल के तौर पर ऐसी सूरत हाल थी, घर में बीवी बच्चे माँ बाप हैं और वो खावंद गया है बाहर पानी लेने के लिए, पीछे आया तो पूरी बिल्डिंग गिर गई और वो अकेला बचा। अब वो आ गया बदला लेने के लिए, तो उसने तो नहीं छोड़ना। वो तो असल में तभी कह रहा था, वो कुदरत से शायद देख रहा है आसमान की तरफ के यार मैं क्यों नहीं मरा, मैंने अकेले जी कर क्या करना अगर मैंने घर में 10-15 लोगों की लाशें उठा ली हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब इनको खतरा ये पैदा हुआ है कि ऐसे अब लोग आ गए हैं जो बदला लेने के लिए तैयार हैं, जिनके किसी ना किसी बंदे को हमने मारा है, पूरे ख़ानदान को उजाड़ा है, और वो मरने के लिए ही आए हैं। देखिए, जब आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आते हैं, जब आपको ये लगता है कि यार मैं मर ना जाऊं किसी तरह और मैंने अपने आप को भी बचाना। अब इजराइल की फ़ौज लड़ रही है, ये इनका हिजबुल्लाह के साथ जो मामला हुआ था, वो असल में इनसे लड़ाई कर रहे थे, वो मरने के लिए आए थे। वो कह रहे थे ठीक है हम तो मरने के लिए तैयार हैं। ये इन्होंने अपनी जान भी बचानी है, इन्होंने अपने आप को भी बचाना है और दुश्मन को भी मारना है। इजरायली फ़ौज ने अपने आप को भी बचाना है, हमास को भी मारना है, इलाके भी क्लियर करवाने हैं। वो आए हैं मारने के लिए और मरने के लिए, दैट्स इट। तीसरी बात ही कोई नहीं है कि मैं बचाऊं, मैं फलाना करूं। मैं, उनका घर भी तबाह है, उनका कारोबार भी तबाह है। इस सूरत हाल में इजराइल ने कहा है कि उनसे हो गई है मिस्टेक ये हुई है कि उनका अर्ली एस्टीमेट थे जो नंबर्स वो सारे के सारे गलत साबित हुए। अब आए हैं हज़ारों की तादाद में नए इस वक्त फाइटर्स आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं। और ये वो लोग हैं जो थके हुए नहीं हैं,
ये वो लोग हैं जो लड़ने के लिए आए हैं, इनकी आंखों में उतरा हुआ है खून, उन्होंने लेना है बदला। वो खाली खुद नहीं आए, वो साथ लेकर आ रहे हैं हथियार। वो कहाँ से आए हैं, किसने सप्लाई किए हैं, आप छोटी सी बात समझिए। आपको याद है रिसेंटली क्या हुआ था कि रूस की जानिब से कहा गया था दूर दूर तक ना तो हमास शिकस्त खाने के करीब है और ना ही हिजबुल्ला। अब रही बात हिजबुल्ला की, तो वो बात तो सच हो गई, जाहिर सी बात है इजराइल ने उनसे डील कर ली, जंग बंद कर दी, हिजबुल्ला दूर दूर तक शिकस्त नहीं खा रही। असल में वो जो शिकस्त की बात है, लोग ये समझते हैं कि वो इजराइल ने बिल्डिंग्स तबाह कर दी, मासूमों को मार दिया। ये असल शिकस्त ये नहीं होती कि उन्होंने बंदे कितने मारे। अगर बंदों की बात हो तो अमेरिका अफगानिस्तान में क्या शिकस्त खाकर नहीं गया। असल बात है कि आपके गोल्स क्या थे। उनके गोल्स थे कि हमने पूरे का पूरा लेबनान फतह करना है, और वो हार गए वहां पर, उनके फौजी मारे गए बड़ी तादाद में। एग्जैक्टली फिर वो जो बमबारी हुई वो लेबनान ने तो इनको उजाड़ कर रख दिया। अब हमास की बारी आती है तो देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि शाम से जुलानियों के, यानी असल में ये करते क्या है, ये क्लेम करते हैं। जब ये आने वाले तो उन्होंने कहा जी हम तो गजा आज़ाद करवाएंगे, बस एक हुक्म है और ये वो। सबको पता था दाइश बनाई किस लिए गई, वो गजा क्या उन्होंने आज़ाद कराना, उनकी औकात ही नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने नाम नारा लगाया, और उसके बाद जब जैसे ही उन्होंने शाम के अंदर इसराइल की मदद से फतह हासिल की, तो आप सोच रहे उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई हम तो अब नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। अब असल में हमास को ये अंदाज़ा था पहले भी, अब भी है, कि किसी ने लड़ने के लिए नहीं आना। ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। देखिए उन्होंने मुबारकबाद दी थी जुलानी को, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनको अंदाज़ा था कि चलो ये आएंगे कोई लड़ने के लिए, कोई नहीं आया। उन्होंने अपने फाइटर्स कर लिए हैं तैयार। जो फाइटर्स इस वक्त उन्होंने तैयार किए हैं वो असल में इंडिकेट करते हैं कि अब जो लड़ाई होने वाली है वो बड़ी भयानक होने वाली है। अब वो आए हैं भरपूर अंदाज में इन फौजों के खिलाफ लड़ने के लिए। हथियार भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, ट्रेनिंग उन्होंने ली है। आप उनका नेटवर्क देखिए इजराइल के पास सैटेलाइट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, क्या सूरत हाल है, किसी को नहीं पता। और अब उनको ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि चारों तरफ से हमें घेर लिया गया। देखिए अगर आप गौर से देखें तो 25-30 हज़ार के करीब अगर लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। उन्होंने बाहर की सारी सूरत हाल देखी है कि इसराइल मार रहा है, हम मरने के लिए आ रहे हैं, वो सारे मरने के लिए आए हैं। तो इस सूरत हाल में हमारा वापसी का रास्ता कोई नहीं है, बस या लड़ना है या मारना है या मरना है। तारिक बिन ज़ियाद वाली बात है, कश्तियाँ जलाकर वो आए हैं कि भाई ठीक है वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये असल में बात इसराइल को खटकती है। देखिए अफगान तालिबान थे चंद हज़ार, ये हज़ारों के हिसाब से आए थे, पूरे रिसोर्सेज थे। जब आपके पास ऐसे लड़ने वाले होते हैं जो बस मारने के लिए ही पैदा हुए हैं, आप वो जंग नहीं जीत सकते। आप जो मर्जी करते रहे, आप वो लड़ाई नहीं जीत सकते, चाहे जो मर्जी हो। जब तक लोग मरने के लिए तैयार हैं वो लड़ाई नहीं जीत सकते। अब इजराइल को इस बात का खदशा था कि ये मामला तो, ये गेम तो हमारे हाथ से उलटती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा अब उन्होंने ये सोचा है कि चीज़ें एस्टीमेट हमारे हो गए हैं सारे के सारे गलत साबित। अब हमें कुछ इसका हल सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो गज़ा का प्लान था, हम यहाँ पर आएंगे, हम बनाएंगे। अब आप ये सोचो उसमें एक ज़र्ब क्या लगी है। मिसाल के तौर पर आप एक छोटी सी मिसाल है, आपने हमास को ख़त्म कर दिया मुकम्मल तौर पर 0/0, जो कि कभी नहीं ख़त्म हो सकते। रूस ने भी कहा है क्योंकि आज आप इस खेप को ख़त्म करेंगे अगली तैयार हो जाएगी। और जिनके घर वाले बच्चे हो गए उन्हें बदला तो लेना है ना, वो उन्होंने नहीं लेना तो दूसरों ने भी लेना। आपने उनको घर से निकाला है। आप एक मिनट के लिए सोचें कि आपने मिसाल के तौर पर सारे के सारे यानी हमास के तमाम लोगों को मार दिया। अब आप गजा में कर क्या रहे हैं? आप गजा में मिसाल के तौर पर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमने वहाँ घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, एक शहर बनाना है। अब वहाँ पर आपको क्या लगता है यमन आपको करने देगा? आपको क्या लगता है ईरान करने देगा? आपको क्या लगता है रूस छोड़ेगा? अब आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप वहाँ घर बनाएंगे, आप वहाँ पर बीच साहिल सारा बेचेंगे, आप कहेंगे हमने यहाँ रहना है, फ्यूचरिस्टिक सिटी बनानी, तो अगले यहाँ पर हमला करेंगे और हमला करके आपको उड़ाएंगे। तो ये जो असल में सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो एक बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी है कि यमन भी वहाँ पर हमला करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि ईरान भी इस सारी सूरत हाल में बीच में कूदेगा। ये तो सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि ट्रंप आए, ट्रंप के आने के बाद की सूरत हाल बड़ा चेंज लेकर आएगी, चीज़ें बदलेंगी। वो आप सब देख रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर कितना है, क्या सूरत हाल है। सो अब अगला मरहला जो आने वाला है
उसमें ये ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ पा रहे। यानी रूस ने जो बात की है उसकी बड़ी तगड़ी इंटेलिजेंस थी और बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। वो दुनिया के अंदर अपना मुल्क तोड़वाया था उन्होंने, अब वो दुनिया के अंदर सारी ताकतों से लड़ाई करके फिर भी जीत रहे हैं। आज आप देख लेना कि गैस बंद हुई है, जो लास्ट फेज़ की गैस जा रही थी रूस से यूक्रेन के, तो यूक्रेन ने वो वायदा ही नहीं बढ़ने दिया, तो वो यूरोप को गैस बंद हुई है। अब 150 अरब डॉलर से ज़ायद का यूरोप को लॉस होगा और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ होगा क्या। तो ये इतना आसान नहीं था, ये जंग नहीं ख़त्म होगी, ये बढ़ेगी और ये जब तक एंड नहीं हो जाता चलती रहेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।